आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की एक पोम और उसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री और इसके पोइट है जीव पटेल। ये एक बहुत ही शानदार पोएम है। इस पोएम में पोइट ने कहा है कि किस तरह से हम एक ट्री को पूरी तरह से किल कर सकते हैं या मार सकते हैं। वास्तव में ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसके अंदर कवि ये कहना चाहता है कि हम जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उस काम को उस समय तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है। और इसको कवि ने बताया है एक ट्री को मारने के सेंस में कि एक पेड़ को जो मारने का जो काम होता है, उसको किल करने का जो काम होता है, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए तब तक ये पेड़ पूरी तरह से मरता नहीं है। तो चलो करते हैं इस शानदार पोएम की शुरुआत। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ को किल करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ। नाइफ आप जानते हैं, जेब का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ताकत के साथ में प्रहार, कि किसी नाइफ के जबरदस्त प्रहार जो होता है उसके कारण से आप एक पेड़ को नहीं किल कर पाओगे। It has grown slowly consuming the earth rising out of it। और ये जो पेड़ है वो धीरे 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 ग्रो हुआ है और उसने अर्थ को धीरे धीरे कंज्यूम किया है। कंज्यूम का मतलब है उसने अर्थ से बहुत सारे रिसोर्सेज लिए हैं। राइजिंग आउट ऑफ इट, और वो धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसने अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अर्थ की जो सोइल की जो टॉप लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, उससे उसने बहुत सारे न्यूट्रिशंस वगैरह लिए हैं और उसी का कारण से वो फीड करते हुए बढ़ता ही चला गया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई सालों तक उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, उससे भी उसे पावर मिली है। एयर, वाटर, और एयर और वाटर को भी उसने एब्जॉर्ब किया है और उनसे भी पावर ली है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। यहाँ पे लेप्रेस हाइड का मतलब है पेड़ की जो अलग ही प्रकार की जो बिना कलर वाली जो बार्क होती है, जो स्किन होती है आउटर लेयर वाली, उसे यहाँ पे लेप्रेस हाइड कहा गया है। और उसी के साथ साथ में स्प्राउटिंग लीव्स। स्प्राउटिंग का मतलब होती है नई अंकुरित होती हुई लीव्स। इसकी जो बार्क होती है उसके अंदर से छोटी छोटी लीव जब वो स्प्राउट करती है वो बार बार निकलती रहती है। इसलिए यहाँ पे पोइट कह रहा है सो हेक एंड चॉप। हेक एंड चॉप का मतलब होता है, हेक का मतलब है बहुत तेजी से उस पर प्रहार करना, चॉप का मतलब है टुकड़ों में काट देना। तो इस पे तेजी से प्रहार कीजिए और इसे टुकड़ों में काट दीजिए। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन केवल हैक और चॉप करने से ही ये काम पूरा नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे इसे बहुत अधिक दर्द भी नहीं होने वाला है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ब्लीडिंग बार्क, ये जो इसकी स्किन है, ये जो बार्क है और उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है, जो लिक्विड सा आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ग्राउंड के पास से जहां से आपने इसको काटा है ये फिर से क्या करेगा, राइज हो जाएगा, उदय हो जाएगा। ग्रीन ट्विक्स, और छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन ब्रांचेज जो है वो यहाँ पे स्प्राउट कर जाएंगे। मिनिएचर बग्स, मिनिएचर छोटी छोटी बग्स है वो यहाँ पे निकल जाएगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर उन्हें चेक नहीं किया गया तो दोबारा वो जो पेड़ है वो उतना ही बड़ा वापस बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहा है कि पेड़ को किल करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे पोइट जो है वो कह रहा है नहीं, इसकी जो रूट है उसको पुल आउट करना पड़ेगा, हमें इसकी जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब होता है जिस तरह से शिप के अंदर जब शिप को रोकना होता है तो एंकर्स डाले जाते हैं उसे रोकने के लिए, और बहुत बड़ा जो शिप होता है वो कहीं भी रुक जाता है। उसी प्रकार से ये जो पेड़ है उसकी जो रूट्स है वो अर्थ के अंदर अपनी एंकर्स को जकड़ लेती है, अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत बना लेती है। इट इज टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। तो क्या करना होगा, इसे रोप से बांधना होगा और फिर इसको पुल आउट करना होगा, स्नैप्ड आउट। और उसी के साथ साथ में क्या करना होगा, इसे पूरी तरह स्नैप आउट करना होगा, मतलब काटना पड़ेगा।
और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरा पूरा इसे बाहर निकालना पड़ेगा। कहां से? आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ के अंदर इस पेड़ ने जो केव जैसा स्ट्रक्चर अपना लिया है, उस स्ट्रक्चर में से इसे पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और उसके बाद में क्या होगा, इस ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो हमारे सामने आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और इसकी जो पावर है वो हमें दिखाई देगी, जो कि व्हाइट है और वेट है, वेट यानी नमी से भरी हुई है। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे इसका जो सेंसिटिव पार्ट है, जो कि बरसों तक हिडन रहा, छिपा हुआ रहा, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो कई वर्षों तक जमीन के अंदर ही छिपा हुआ रहा था। यहाँ पे जो पोइट है वो इसकी रूट्स के बारे में बात कर रहा है कि पेड़ की जो रूट्स है उनको पूरी तरह से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इस प्रोसेस में हम लोग सफल हो पाएंगे। और उसके बाद में क्या होता है, इतना ही काम रहेगा कि उसको स्कोर्चिंग करना पड़ेगा। स्कोर्चिंग का मतलब धूप में उस जड़ को सुखाना पड़ेगा। एंड चोकिंग, चोकिंग का मतलब एक्चुअली होता है गला घोटना, कि मतलब धूप में जब ये जड़ अलग होके पड़ जाएगी तो उसका गला अपने आप घुट जाएगा। इन सन एंड एयर, उसे सन और एयर में काफी समय तक के लिए रखना पड़ेगा। फिर वो ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ट्विस्टिंग, वो मुड़ जाएगी। विदरिंग, विदरिंग का मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे गलने लगेगी, सूखने लगेगी। देन इट इज डन, तब ये काम जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो कह रहा है कि किसी भी पेड़ को किल करना बहुत आसान काम नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनसे हमें गुजरना होता है, और उसके बाद में ही इस पेड़ को हम लोग किल कर सकते हैं। वास्तव में पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी काम को जब आप हाथ में लेते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें पार करना होता है, और सारे स्टेप्स को जब तक हम पार नहीं करेंगे तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप किसी काम को हाथ में लें तो उसे तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि वो पूरा नहीं हो पाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।